सो द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज लाइफ प्रोसेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है साथ साथ। बायो का ये चैप्टर बच्चों को जिनको समझ आता है उनके लिए तो बहुत इजी है, अदरवाइज जिनको समझ नहीं आता उनके लिए ये बहुत टफ चैप्टर लगता है, उनको आसानी से याद नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे इसके अंदर मेथड्स आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप उसको ढंग से समझेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में जो आता है, एग्जामिनर, अगर मैं एग्जामिनर हूँ और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं पहला, तो पहला इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन के आता है वो आता है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, होती क्या है लाइफ प्रोसेस। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग बताओ क्या लिख कर आओगे, लाइफ प्रोसेस क्या होती है? So the functions that are performed by the body for survival. सही बात है, बिल्कुल सही है। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? देखो हम सब बताओ, हम सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर हम लोग सिंप्लीफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं? So complex. कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही है। इसका मतलब हम सब की जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे सेल्स की, टिश्यूज की, वो सब कैसी है? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना? और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे सेल्स की या मॉलिक्यूल्स की है, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? याद रखना, ये हमें प्रोवाइड करती है काम करने के लिए, हेल्प करती है। हम कौन कौन से काम करते हैं? हम परफॉर्म करते हैं बहुत सारी लाइफ प्रोसेस। कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस है वो मैं बता देता हूँ। जो लाइफ प्रोसेस बहुत सारी हैं वो है आपकी, पहला देखो इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते हैं ना, तो मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म के साथ साथ आपकी ग्रोथ एक प्रोसेस है। ग्रोथ के साथ साथ आपकी रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो जरूरी है, किसके लिए जरूरी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीने के लिए, उसके सरवाइव करने के लिए, वो सारी की सारी प्रोसेस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइफ प्रोसेस। एम आई क्लियर? Yes, सबको sir. समझ आ गया? तो आप इसको क्या लिख कर आओगे? आप बोलोगे लिविंग थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो परफॉर्म करते हैं, विच परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, विच आर रिस्पॉन्सिबल या विच आर रिक्वायर्ड फॉर लिविंग। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लाइफ प्रोसेस। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? अगर यस सर। if this concept is clear, now we can move on to the next concept, and the next concept is yours. आपने एक वर्ड सुना होगा, क्लास 4th से पढ़ते आ रहे हो, न्यूट्रिशन। सुना है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? कोई आपसे पूछे? देखो एक टर्म होती है न्यूट्रिएंट्स, एक होता है न्यूट्रिशन, दोनों में डिफरेंस है बच्चों। न्यूट्रिशन So प्रोसेस है। nutrition is the process of intake of nutrients. वेरी गुड, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक, है ना? ये क्या है? ये प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक। किसका इनटेक करते हैं हम लोग? किसका इनटेक करते हैं बच्चों? ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रिशन बोल रहे हैं तो हम लोग क्या इनटेक कर रहे होंगे? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और उन न्यूट्रिएंट्स का हमने इस्तेमाल भी करना है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और इसका इस्तेमाल काहे के लिए, किस लिए करते हैं इसका इस्तेमाल? यूटिलाइजेशन किस में करते हैं? जो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, जैसे अभी आपने पढ़ा ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ये सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है। तो हम जो भी न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, उन्हें खाने के बाद उनको यूटिलाइज करना, किसके लिए? यूटिलाइजेशन फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, उन सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए उनका इस्तेमाल भी करना, ये किसके अंदर आता है? आपका न्यूट्रिशन के अंदर। एम आई क्लियर? जल्दी यस बोलिए सर। हाँ या ना। न्यूट्रिशन समझ आ गया? अगर न्यूट्रिशन समझ आ गया तो इसके अगला पोर्शन जो कि न्यूट्रिएंट्स है वो भी समझ आ जाएगा आपको। न्यूट्रिएंट्स तो और आसान काम है। न्यूट्रिएंट्स में हमने ध्यान रखना है होते क्या है न्यूट्रिएंट्स। चलो बताओ आप लोग, व्हाट इज न्यूट्रिएंट? जल्दी बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स बच्चों? सर फैट्स,
कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सर। बिल्कुल सही है। बेसिकली ये वो सारे सब्सटेंस हैं जो हम इनटेक कर रहे हैं बॉडी के अंदर। अब ये ना देखो, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ये आपके इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इट कैन बी ऑर्गेनिक और इट कैन बी इनऑर्गेनिक। एंड दीज सब्सटेंस, जितने भी ये सब्सटेंस एंड दीज सब्सटेंस, they are required, these substances are required for, किसके लिए? अब वही कहानी जो आप पढ़ते आ रहे हो, required for what? बोलो। सर वो लाइफ प्रोसेस, ग्रोथ, Very good, मेटाबॉलिज्म। very good. Required for sustaining लाइफ प्रोसेसेस। जैसे हमें ग्रोथ के लिए, हमें जीने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो ये न्यूट्रिएंट्स आपके ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ये आपके इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, और इनको ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है। किस लिए करता है यूटिलाइज? ताकि वो इनकी हेल्प से बहुत सारी लाइफ प्रोसेस कर पाए। एम आई क्लियर टू यू? यस सर। चलो, ये बेसिक आइडिया मिल गया आप लोगों को लाइफ प्रोसेस के बारे में। अब अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का लाइफ प्रोसेस से ही। कहता है चलो न्यूट्रिशन पढ़ लिया आप लोगों ने, न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने मोड्स हैं न्यूट्रिशन के? डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी आपको रिवाइज करना है, अच्छे से याद करना है। देखो जनरली अगर बात करूं तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आपके, हम बात करें तो दो ही मोड्स होते हैं टोटल। एक होता है आपका ऑटोट्रॉफिक, एक होता है आपका हेटरोट्रॉफिक। सुना है बच्चों? ये तो 8 से पढ़ते आ रहे हो ये वाली बात तो, हाँ या हाँ ना? सर। Yes, आप sir. मुझे बताइए व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक। इसको लिख देते हैं, दो मोड्स हैं। वन इज ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब सेल्फ, एंड अदर इज हेटरोट्रॉफिक, HETRO, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। One is autotrophic, other is heterotrophic mode. अब ये सर तो सभी को ऑटोट्रॉफिक बोलो। न्यूट्रिशन जो होता है सर वो प्लांट्स यूज करते हैं, और हेटरोट्रॉफिक जो एनिमल्स होते हैं सर। बहुत बढ़िया। जनरली ऑटोट्रॉफिक में होता क्या है बच्चे? ऑटो मतलब होता सर है सेल्फ। प्लांट्स अपना हाँ, सेल्फ मतलब सर वो खुद से अपना फूड बनाते हैं। बहुत बढ़िया। देखो ऑटोट्रॉफिक मोड का मतलब ये होता है अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म बेसिकली प्लांट्स के लिए यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बना रहे हैं। और बाय यूजिंग, बताओ क्या क्या यूज करते हैं? So sunlight, water, वेरी गुड। chlorophyll. बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक, कौन कौन सा? CO2, लाइक वाटर, लाइक सनलाइट और क्लोरोफिल। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes, yes, sir. नितिन समझ आ रहा बेटा? यस। विनायक, विनायक, नित्यम, पलक, प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। यस सर। ओके, गुड। तो ऑटोट्रॉफिक मोड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफिक मोड प्लांट्स का ही होता है, जनरली ग्रीन प्लांट्स का। उसके पीछे कारण समझ रहे हैं आप लोग? उसके पीछे का एक ही कारण है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स कंटेन्स, जल्दी बोलिए, ग्रीन प्लांट्स के पास क्या होता है? सर क्लोरोफिल या Chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ क्लियर टू ऑल? ओके। अब ये तो हो गया आपका हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो के बाद नेक्स्ट आता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड। ये और भी आसान है। अब देखो, जो ऑटोट्रॉफिक है उसका जस्ट उल्टा कर दो तो क्या निकल के आता है? हेट्रोट्रॉफिक। एम आई राइट? ऑटोट्रॉफिक का जस्ट उल्टा Yes, क्या है? sir. हेट्रोट्रॉफिक। और ये क्या होता है आपको बताओ? इसमें जो ऑर्गेनिज्म, पहले तो वो ये काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच
ऑर्गेनिज्म डिराइव, क्या करता है वो ऑर्गेनिज्म, क्या कर रहा है, डिराइव कर रहा है, डिराइव एनर्जी फ्रॉम फूड प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स। जो भी खाना ऑटोट्रॉफ्स बनाते हैं, जो भी फूड ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उस फूड से एनर्जी लेने का काम, उस फूड को खाने के बाद एनर्जी लेने वाला काम कौन करता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। या मैं ये भी कह सकता हूँ डिपेंडेंट मोड कौन सा है और इंडिपेंडेंट मोड कौन सा है बच्चों, विच वन इज डिपेंडेंट मोड एंड विच वन इज इंडिपेंडेंट मोड? सर So इंडिपेंडेंट heterotrophic is ऑटोट्रॉफिक और dependent. Very good, this is independent and this is your dependent. हम बताओ किस मोड में आते हैं? Dependent mode, heterotrophic. क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, Chlorophyll. हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, अदरवाइज हम खाना कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि क्लोरोफिल सबसे ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट क्लोरोफिल ही है प्लांट्स की, ताकि वो खासकर ग्रीन प्लांट्स की, ताकि वो क्या कर सके, वो कर सके क्या, खाने की प्रिपरेशन। एम आई क्लियर? यस। ओके, अब आगे सुनिएगा। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक तो पढ़ लिया हम लोगों ने। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक के बाद जो आपने टर्म पढ़नी है, पलक एक बार लक्ष्य को इन्फॉर्म कर दो, कॉफी गुड मॉर्निंग। हेट्रोट्रॉफिक मोड के टाइप्स पढ़ लेते हैं हम लोग, हेट्रोट्रॉफिक मोड के टाइप्स कौन? सर ये लाइव प्रोसेस चैप्टर चल रहा है? हाँ वही है बेटा, लाइव प्रोसेस स्टार्ट किया मैंने। आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन, इफ यू हैव मिस्ड एनीथिंग काइंडली गो थ्रू द सेशन वंस, समझ आ जाएगा आपको आसानी से, ज्यादा नहीं पढ़ा हमने अभी तक। हेट्रोट्रॉफिक मोड के सब पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है सेप्रोफाइटिक। कौन सा? सेप्रोफाइटिक। एक मिनट होल्ड करो बच्चों। जी तो पहला है आपका हेट्रोट्रॉफिक मोड में सब डिवीजन, सेप्रोफाइटिक मोड, सेकंड इज पैरासिटिक मोड एंड थर्ड इज योर होलोजोइक मोड। ये तीन मोड्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। देखो नाम में ही डेफिनेशन है, अगर आप ध्यान से पढ़ो ना तो नाम में ही इनके आपको याद भी हो जाएगा और आप भूलोगे भी नहीं। जब हम बात करते हैं फर्स्ट सेप्रोफिटिक की, सेप्रोफाइट्स वर्ड सुना है कभी आप लोगों ने आज तक? जल्दी बोलो, सेप्रोफाइट्स आप लोगों ने सुना है कि बच्चों? नाइन्थ में सुना तो है। हाँ देखो, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, जनरली जो मरे हुए गले हुए के ऊपर से अपना खाना डिराइव करते हैं। क्या कहा मैंने? ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें आप बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म derive their nutrients, कहां से? from dead and decaying organic substance या मैटर। आप लोगों ने कभी देखा होगा, और जनरली इसको ऐसे समझते हैं कि जो स्वैम्पी एरियाज होते हैं जहां पे बहुत मड होता है, मड है ना, उन एरियाज में इस तरीके से कुछ ग्रो होता है। आपको पता होगा क्या कहते हैं इसको? बोलिए क्या कहते हैं इसको, खाते भी हम लोग? So mushroom. मशरूम्स, बिल्कुल सही, मशरूम हो गया। और इवन आपने नोटिस किया होगा कि जो घरों में कुछ दिन के लिए आप छोड़ दें किसी चीज को, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड, है ना, तो ब्रेड के ऊपर भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या होता है वहां पे, इस तरीके से कलर तो वैसे सर उसका फंगस लग जाती है। क्या लग जाती है उसके ऊपर? फंगस। ठीक है,
तो जो फंगस लगना या फिर मशरूम्स का बनना, ये मशरूम्स कहाँ पे ग्रो होते हैं याद रखना हमेशा, स्वैम्पी एरियाज में, जहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा होता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो वहां पर ग्रो कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, स्वैम्पी एरियाज से, डेड एंड डिकेइंग एरियाज से। तो इसीलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया आपका, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एम आई क्लियर? कूड़े के Yes. ढेर से बदबू आती है ना बच्चों, जल्दी बोलो, कूड़े के ढेर Yes, से sir. बदबू आती है नहीं हाँ। आती है? वो इसीलिए आती है क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो कूड़े में प्रेजेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस को और डिकम्पोज कर रहा होता है, और वो डिकम्पोज इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो अपने लिए वहां से न्यूट्रिएंट्स ले रहा होता है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एम आई क्लियर? सेप्रोफिटिक समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है। सेप्रोफिटिक के बाद जो हमारा नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज पैरासिटिक। पैरासाइट वर्ड सुना आप लोगों ने? हाँ सर। क्या होता है पैरासाइट? ये सर सर वो दूसरे मतलब कि सर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड चुरा लेते हैं सर। हाँ, चुरा नहीं लेते, वो ले लेते हैं सर। उन्हीं की बॉडी में रहते हैं। डिराइव करते हैं। हाँ, उन्हीं की बॉडी में रहते हैं, जिस जिस थाली में खाया उसी में छेद करते हैं बेसिकली। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो अपना खाना किसी होस्ट बॉडी के अंदर रहते हुए उस होस्ट बॉडी से ही ऑब्टेन करते हैं। क्या कहा मैंने? दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग होस्ट कहते हैं, एंड दे देमसेल्फ एक्ट्स एज प्रीडेटर्स, क्योंकि ये बाहर से आए और होस्ट के ऊपर बैठकर अपना खाना होस्ट की बॉडी से लेते हैं। इनको बोलते हैं पैरासाइट्स। देखो एक छोटा सा एग्जांपल दूं इसका, जैसे आपने नोटिस किया हो कि जब बच्चा छोटा होता है, जनरली छोटे बच्चों के साथ ये बहुत दिक्कत होती है। छोटे बच्चों को जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं, गर्ल्स के साथ भी ऐसा हो जाता है वैसे, तो उनको क्या होता है, उनके सर में छोटी छोटी लीसेस, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं, जू कहते हैं, पता है ना? ये छोटी छोटी Yes, जुएं sir. सर में रहती हैं, और जो ये सर में रहती हैं ये क्या करती हैं, स्कैल्प से ब्लड सक करती हैं। पता है आपको? सर ये नहीं पता था कि स्कैल्प से ब्लड हाँ, बहुत बहुत बहुत, मतलब ये जो हमारे स्कैल्प में बहुत छोटी छोटी वेन्स है ना, उससे भी ये ब्लड सक कर लेती हैं, लेसिस जो होती हैं, और ये ग्रोथ को भी रोकती हैं, और ज्यादा होना सर के अंदर तो बच्चे को नुकसान भी देती हैं। इसीलिए क्या करते हैं, इनको टाइमली किल कर देते हैं, मेडिकल वगैरह लगा के इनको किल कर देते हैं टाइमली। सेम कहानी आपने नोटिस किया होगा, जो भैंस होती है, भैंस के साथ आपने नोटिस किया होगा बहुत सारी चीजें हैं, कि जो भैंस होती है आपकी, इसके अंदर ये जहाँ रहती है, मान लीजिए ये जहाँ पर रहती है, वो वहां पे रहते रहते भैंस की बॉडी के ऊपर कुछ चिपक जाता है। आपको पता होगा क्या चिपकता है, बोलिए? भैंस की बॉडी पर कुछ चिपक जाता है, जो भैंस की बॉडी से खून पीता है लगातार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीचेस। सुना है? जोंक कहते हैं इसे हिंदी में। यस सर। सर लीचेंस। तो जो लीचेस होती है ना, ये क्या करती हैं, ये बेसिकली सेन्योवोरस होती हैं, ये खून चूसती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये बफलो, काउज, इनकी बॉडी पर चिपक जाती है, और चिपकने के बाद उनकी बॉडी से ये क्या करती हैं, लगातार खून चूसती रहती है। अब आप मुझे बताओ, इस केस में होस्ट कौन है, प्रेडेटर कौन है? सर होस्ट सर काउ है, प्रेडेटर सर लीचेस है। वेरी गुड। जो बफेलो है वो क्या है, वो होस्ट हो गई ना, और पैरासाइट कौन है इस केस में, प्रेडेटर कौन है इस केस में? जो आपका लीचेस। प्रेडेटर है वो बेसिकली आपकी लीचेस है, और ये वहीं पर रहती है, उसी के ऊपर रहती है, उसी को खाती है और उसी को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे ही आपने नोटिस किया होगा कि जो ह्यूमंस होते हैं,
इनकी बॉडी के अंदर, आपने सुना होगा ना, कहते हैं डॉक्टर बच्चे के पेट में कीड़े हो गए, तो होता क्या है कि जो हमारी जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग वॉर्म या फिर हुक वॉर्म, ठीक है, ये हमारी बॉडी में, बच्चों की बॉडीज में चले जाते हैं, ठीक है, और ये ऐसे ही लंबे लंबे थ्रेड जैसे होते हैं और ये बॉडी के अंदर ही रहते हैं। जो भी न्यूट्रिशन आप खा रहे होते हो उस न्यूट्रिशन से लगातार वो अपनी ग्रोथ बढ़ा रहे होते हैं। वो न्यूट्रिशन किसने लिया था? वो न्यूट्रिशन लिया था इस होस्ट ने, इस बच्चे ने, लेकिन वो न्यूट्रिशन इस बच्चे को नहीं मिल रहा। वो कौन ले रहा है न्यूट्रिशन? उसको ये टैप वॉर्म, ये हुक वॉर्म उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओवरऑल ग्रोथ होती है उस बच्चे की वो रुक जाती है। तो इस केस में जो ये बच्चा है, ये बच्चा तो बन गया बेचारा होस्ट, लेकिन ये जो हुक वॉर्म या रिंग वॉर्म या टेप वॉर्म है, ये सारे के सारे क्या बन गए आपके? ये बन गए आपके प्रीडेटर्स, और ये उस बॉडी के अंदर रहते हुए, उसी का खाते हुए उस बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यस पैरासिटिक मोड समझ आ गया। इससे पहले हमने पढ़ा था सैप्रोफिटिक मोड, और जो थर्ड मोड आता है इसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक। इसे क्या बोलते हैं? होलोजोइक। Holozoic. सुना है आप लोगों ने वर्ड कभी होलोजोइक? नहीं Have you ever heard of the word holozoic mode? हाँ या ना? देखिए, होलोजोइक कुछ भी नहीं Sir, है। no. मैं आपको एक सिंपल से बताता हूँ। होलो, जब बोलते हैं ना होलो, तो आपका मुंह जो है वो क्या हो रहा है? खुल रहा होता है ना। होलोजोइक मोड में आप बोलते हो होलो, तो आपका मुंह खुल रहा होता है ना बच्चों। हाँ sir. बस ये इसकी पहचान है। होलोजोइक मोड का मतलब ही है एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर रहा होता है बाय ओपनिंग देयर माउथ। अपना मुंह खोलने से वो खाने को कंज्यूम करता है, और ऐसे मोड को हम लोग क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बताओ कौन कौन मुंह से खाना खाता है? Sir, example human being. ह्यूमन बींग, सबसे बड़ी एग्जांपल ह्यूमन बींग्स। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? इसमें बोलेंगे द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, ये क्या कर रहा है? ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या कर रहा है? अपना खाना ऑब्टेन कर रहा है। ऑर्गेनिज्म इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, उनका खाना, ऑब्टेन देयर फूड कहां से? जल्दी बोलो, कौन से मेथड से? बाय यूजिंग माउथ और प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन होता है खाने का, खाने को एनगल्फ करना, खाने को एनगल्फ मतलब अंदर की तरफ, मुंह में अंदर लेना, एनगल्फ करना। तो हम क्या कर रहे हैं इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में? जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना क्या कर रहा है? इंजेशन प्रोसेस से अंदर की तरफ रिसीव कर रहा है। एम आई क्लियर? यस सर। सर तो इसमें फिर मॉस्किटोज नहीं आते होंगे ना सर, जैसे क्योंकि वो नहीं, वो तो ब्लड खून सक चूसते हैं ना करते बेटा। मॉस्किटोस खून चूसते हैं, मॉस्किटोस नहीं आते। इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, अगर आपको करना ही है? जितने भी जानवर हैं, जैसे बफेलो हो गया, जैसे हम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, है ना। इवन एक और भी आता है इसमें एनिमल, जिसको हम लोग बोलते हैं, एनिमल नहीं बोलते उसको, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो एनिमल वर्ड हटा के मैं लिखता हूँ यहाँ पे अमीबा। अमीबा ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फिर भी वो खाना खाने के लिए सूडोपोडिया की हेल्प लेता है, जिसे बोलते हैं हम लोग फॉल्स माउथ। पढ़ेंगे अभी आगे उसको हम लोग। फॉल्स माउथ बना के वो भी खाने को एंगल्फ करता है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है हमारा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एम आई क्लियर बच्चों? यस सर। सारा समझ आ गया अब तक का? चलिए एक जल्दी से फास्ट रिकैप ले लेते हैं, अब तक जितना हमने पढ़ा उसका रिकैप कर लेते हैं, ताकि जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया वो भी देख सकें। लाइफ प्रोसेस क्या है? बेसिकली ये वो सारी प्रोसेस है जो कौन करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है ऑर्गेनिजम्स की, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जीने के लिए जो जो प्रोसेस चाहिए, कौन कौन सी प्रोसेस चाहिए जीने के लिए? खाना चाहिए, पीना चाहिए, और रिप्रोडक्शन चाहिए, मेटाबॉलिज्म चाहिए,
ये सारी की सारी प्रोसेस जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं सस्टेन करने के लिए, लिविंग सस्टेन करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। दूसरा है आपका वर्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है, बेसिकली न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करते हैं, है ना। और न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी है, क्योंकि बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ में, अपने जो सेल्स डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करने में, और एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज में बॉडी जिनका इस्तेमाल करती है, इसीलिए उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, न्यूट्रिशन। और ऐसे सब्सटेंस जो कि न्यूट्रिशन के लिए जरूरी होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। एम आई क्लियर टू ऑल? अब क्वेश्चन आता है कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? आंसर है 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटरोट्रॉफिक। अब ऑटो मतलब होता है जो खुद चलता है, सेल्फ चलने वाला। तो ऑटोट्रॉफिक क्या होते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड। और क्या होता है हेटरोट्रॉफिक मोड, जो दूसरों पर डिपेंड करता है खाने के लिए। तो ऑटोट्रॉफिक क्यों होते हैं, या कौन सी कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये भी याद कर लेना। कहता है जिन ऑर्गेनिज्म के पास क्या क्या मौजूद होती है, जनरली क्लोरोफिल होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बाकी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जैसे कि CO2, वाटर, सनलाइट, ये तो ऑर्गेनिज्म बाहर से ले ही लेगा, लेकिन खुद के पास क्या होना बहुत जरूरी है, खुद के पास क्लोरोफिल होनी बहुत जरूरी है। अगर क्लोरोफिल होगी तो ऑर्गेनिज्म खाना बना पाएगा, क्लोरोफिल नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म खाना नहीं बना पाएगा। इसीलिए ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, बाकी कोई भी ऑटोट्रॉफ नहीं होता। और हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, उनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के अलावा हर कोई हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है। अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इन्होंने बाइफरकेट कर दिया, कौन कौन सा, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। अब सेप्रोफाइटिक क्या होता है, सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है, सेप्रोफाइट से ये वर्ड लिया गया है, और सेप्रोफाइट का मतलब होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा होता है, ये अपना खाना ऑब्टेन कर रहा होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर से, खराब खराब सड़े हुए गले हुए सब्सटेंस से, जो अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे होते हैं, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बोलिए क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल मशरूम्स, फंगस, ये सब आपके जले और गले हुए खाने के ऊपर ही ग्रो करते हैं, इसलिए इसको हम लोग सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। आगे आता है सेप्रोफाइटिक के बाद पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये क्या चीज है, पैरासिटिक मोड का मतलब होता है कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे की बॉडी में रहेगा, वहीं खाएगा, वहीं पिएगा, और वहां खाने पीने के बाद उसी ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी पहुंचाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एम आई क्लियर? इसमें जिस बॉडी में वो रहते हैं उसको बोलते हैं होस्ट, और जो रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रीडेटर्स। बात समझ आ रही है? तो होस्ट बॉडी को जाके वो नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि होस्ट बॉडी का सारा न्यूट्रिशन वो खुद कंज्यूम कर लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया लीचेस, हुकवॉर्म, टेपवॉर्म, ये सारे के सारे आपके पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बिलोंग करते हैं। फिर आता है आपका पैरासिटिक के बाद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये क्या होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो भी खा रहा है वो खाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन मतलब समझते हो, बाय द हेल्प ऑफ माउथ, जो खाने को एनगल्फ कर रहा है, जो खाने को खा रहा है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एम आई क्लियर? यस। ठीक है। अब यस सर। जितने भी, हाँ बोलो बेटा। नहीं सर, मैं यस बोल रहा था। अच्छा, तो जितने भी जानवर मुंह की हेल्प से खाना खाते हैं, जानवर सारे माउथ की हेल्प से खाना खाते हैं,
ठीक है। लेकिन जैसे अभी इसने एग्जांपल लिया कि भाई मॉस्किटो किस फॉर्म में आ रहा है, तो मॉस्किटो माउथ से खाना नहीं खा रहा है, तो इंजेक्शन उसके तो निडल जो है ना, निडल लाइक उसके पास क्या कहते हैं लेग्स हैं जो वो इंसर्ट करके खून को सक कर रहा होता है। ठीक है। अब आता है आपका कि भाई न्यूट्रिशन समझ आ गया, आपने बता दिया हाइड्रोट्रॉफिक क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हमने फिर आगे इसको और भी स्टडी कर लिया। लेकिन आप ये बताइए कि प्लांट्स खाना कैसे बना रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे हो रहा है। अब इसको ऐसे समझिएगा, Sir, by the process of photosynthesis. वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर हम आपसे पूछें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो याद रखिएगा प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन हो रहा है वो हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटो का मतलब जानते ही हो आप, लाइट, है ना। फोटो मतलब क्या होता है, फोटो इज लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। एम आई क्लियर, हाँ या ना। जो लाइट की हेल्प में Yes, sir. जो भी प्रोडक्शन हो रहा है खाने का, उसको हम लोग किस Yes. कैटेगरी में लाइक करते हैं, उसको हम लाइक करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग चाहे तो उसको ऐसे लिख सकते हो, ये वो प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्या बनाया इन्होंने, अपना अपना खाना बना लिया, और किसकी प्रेजेंस में, Sir, chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water. वेरी गुड, क्लोरोफिल, वाटर, CO2 एंड सनलाइट। एम आई क्लियर, Yes, sir. समझ आ गया अच्छे से। अब इसकी रिएक्शन भी होती है जो आपको आती है, और रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ी है आप लोगों ने, केमिस्ट्री में भी पढ़ी थी। क्या होती है इसकी रिएक्शन, देख लीजिएगा। हम लेते क्या है, अगर आपको याद हो, हम सबसे पहले CO2 ले रहे हैं, हमने CO2 ले लिया। हम इसके साथ में क्या ले रहे हैं, CO2 के साथ वाटर ले रहे हैं, वाटर ले लिया। ये बनाता क्या है, ग्लूकोज, C6H12O6। साथ में क्या Plus बाहर निकलता है इसके, वाटर निकलता है oxygen. और ऑक्सीजन गैस। एम आई क्लियर, हाँ या ना। Yes, अब इसे sir. बैलेंस कर लें हाथों हाथ, ताकि दिक्कत ना आए। इसको बैलेंस कैसे किया जाए, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 6, यहाँ पे 6 लगा दीजिए। अगर यहाँ पर 6 लग गया तो ये तो कार्बन तो बैलेंस हो गया। अब जरा ऑक्सीजन गिन लेते हैं एक बार। ऑक्सीजन यहाँ बैठ रहा है 6 × 2 12 और +1 13, जबकि यहाँ कितना है, 6 यहाँ, 7 यहाँ और 2 9 यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे O2 दिख रहा है ना आपको, इस अकेले वाले को भी 6 लगा देते हैं। अब जरा ऑक्सीजन गिने एक बार, कितने हो गए, 6 और 6 × 2 12, 12 + 6 18 और एक 19 हो गए ना हमारे, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो हमने क्या किया, इस H2H को भी बैलेंस कर देता हूँ मैं। H को कैसे बैलेंस करूँ, यहाँ पे 6 लगाया। जैसे ही मैंने H को 6 लगाया, H कितने हो गए हमारे, गिनो, 12। लेकिन H तो ज्यादा आ रहे हैं, H हमारे कितने आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, ज्यादा का कंसेप्ट तो हम सॉल्व करेंगे, पहले एक काम कर लेते हैं। जितने H यहाँ है ना, यहाँ पे तो फालतू दिख ही रहे हैं, जितने H यहाँ आ रहे हैं उनको बैलेंस करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। पहले आपने 6 पानी लिए, आप यहाँ पर भी 6 ही वाटर ले लो, ताकि बैलेंस हो सके। 6 पानी 6 पानी, पानी से पानी बैलेंस कर दिया आपने अभी, ठीक है। कार्बन से कार्बन बैलेंस कर दिया आपने। अब आप चेक करिए कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। कार्बन देखो कितने हैं, 6, सर 6। कार्बन 6 है, ठीक है, कार्बन बैलेंस हो गए। अब देखिए जरा आप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 12 इधर है, और 6 × 2 12 यहाँ पर है, यानी कितने हो गए टोटल, 24, है ना। तो मैंने जो यहाँ पे 6 लिखा हुआ था, उसके मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 12। बताओ हाइड्रोजन बैलेंस हो गए या नहीं, 12। बताइए हाइड्रोजन बैलेंस हुए या नहीं। हाँ सर, हो गया। अब जरा ऑक्सीजन चेक करते हैं, कितना ऑक्सीजन है, 6 × 2 12 + 12 × 1 12, 12 और 12 कितना होगा, 24। चेक करो यहाँ पे, 6 × 1 6 और 6 × 2 12, 12 6 और 6, ये भी कितना है, 24। मेरी बात समझ आ गई, हाँ सर, आ गई।
हाँ है ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. काव्या, पलक, लक्ष्य, समझ आ रहा बेटे? Yes, sir. इसमें हम लेते क्या है, आपको याद होगा, ये लाइट की प्रेजेंस में होता है, और क्या होना जरूरी है आपके पास? क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है। एम आई क्लियर? हाँ है ना बच्चों? अब 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? कोई जानता है व्हाट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? सर क्लोरोफिल। Sir, leaves. Sir, leaves. लीव्स में कहा? The mesophyll tissue. इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast. याद रहेगा? क्या है Yes, साइट sir. ऑफ Sir, फोटोसिंथेसिस? chloroplast. क्लोरोप्लास्ट। ये भूलना मत आप, Chloroplast. ठीक है? और कोई पूछ ले व्हाट इज क्लोरोफिल, तो क्या लिख कर आओगे? क्लोरोफिल क्या It is होती a है? green pigment present in chloroplast which have plants to make food. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्लोरोफिल की अगर जब बात कर रहे हैं तो क्लोरोफिल बेसिकली वो ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन green plants required for by photosynthesis. Am I clear? हाँ या ना? समझ आ गया बच्चों सभी को?